हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो रहेगी सिक्योरिटी लाइसेंस के रिगार्डिंग। मैंने कुछ एक एक दो महीने पहले एक वीडियो डाली थी, ये वाली। और इसमें मैंने बताया था कि सिक्योरिटी लाइसेंस में काफ़ी जॉब्स वगैरह अवेलेबल हैं। देखिए, मैं कैश जॉब रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप कैश जॉब करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उसमें ज़्यादा कैश जॉब्स भी हैं, TFN भी है और पे रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो सिक्योरिटी लाइसेंस इसलिए मैंने बनवाया क्योंकि उसमें काफ़ी काम है आजकल। मेरा मतलब है कि काफ़ी जॉब्स हैं क्योंकि अभी न्यू ईयर आ रहा है और इवेंट्स वगैरह शुरू हो रहे हैं। इनका एक ही तो त्यौहार होता है, क्रिसमस और न्यू ईयर। तो इवेंट्स आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी का काम काफ़ी बढ़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली दिलजीत का शो हुआ यहाँ पे, मतलब ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न में हुआ। और भी कहीं हुआ तो पता नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मेन शोज़ हुए हैं ना, उसके भी आगे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे ना, काफ़ी इंडियंस थे। तो सिक्योरिटी लाइसेंस का काफ़ी फ़ायदा है। आपको फ्री में एंट्री भी मिलती है कई इवेंट्स में। लेकिन मैं आज आपको डिटेल में सारा कुछ समझाऊंगा सिक्योरिटी लाइसेंस का, कि आपको निकलवाना है तो कैसे निकलेगा, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसकी पे रेट कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेट पे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पे रेट जानने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आए होंगे। मेरी वीडियो को देखा होगा कि इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है कि नहीं, कितने इन्वेस्ट होते हैं वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा प्रोसेस में। तो मैं पे रेट डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। पे रेट स्टार्ट्स फ्रॉम 25 आइदर इट इज़ कैश और TFN। 25, 30, 35 अलग अलग डेज़ पे, सैटरडे संडे 50 भी होता है, कहीं पे पब्लिक हॉलीडेज़ पे 50 होता है, कोई बड़ा इवेंट आ गया तो 35 भी होता है। मतलब मिक्स पे रेट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम 25। और आवर्स 10-10 घंटे की शिफ्टें होती है, आठ आठ मिनिमम आवर्स की शिफ्ट होती है, 8, 10, 12, मतलब रेंजेस बिटवीन, काफ़ी रेंज करता। तो बात यह है कि अगर आप 10 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो और आपको 25 भी पे रेट मिल रहा है, तो आप अगर 5 दिन काम कर रहे हो तो 1250 बन जाता है। तो इट्स गुड इनफ। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा यहाँ पे रेट इसलिए रेंज करता है क्योंकि आवर्स कम मतलब आवर्स का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर 10 आवर है तो मे बी 25 मिलेगा आपको, अगर कम है तो आपको मे बी 35 मिलेगा, या आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको पे रेट मिलेगा। तो ये कुछ फिक्स नहीं रहता, मतलब रेंज है 25 से 50 के बीच में मिल सकता है। 50 के ज़्यादा भी मिलेगा जब क्रिसमस और न्यू ईयर होगी, अगर आपका सिक्योरिटी लाइसेंस बना हुआ है या आपने उस टाइम तक बनवा लिया है कुछ जुगाड़ करके, तो पे रेट यही रहेगा। पे रेट काफ़ी अच्छा है और आवर्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो यू विल हैव अ गुड मनी इफ़ यू आर इन सिक्योरिटी और आपको जॉब्स मिल रही हैं। अभी मैं प्रोसेस बताता हूँ। प्रोसेस जो मैंने किया वो मैं आपको सिंपल वे में बताऊँगा। तो द थिंग, इसके पहले हमें सिक्योरिटी का कोर्स करना पड़ता है जिसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस 2। उससे हम किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क एज अ सिक्योरिटी गार्ड, जो स्टैटिक गार्ड होता है, जो मतलब कि मॉल्स वगैरह के बाहर खड़े होते हैं या फिर शॉप्स के बाहर खड़े होते हैं। दूसरी बात, आप काम कर सकते हो क्राउड कंट्रोलर में। क्राउड कंट्रोलर का मेरा मतलब है, जैसे मैंने आपको इवेंट्स में बताया, इवेंट्स में जाके आप आगे खड़े हो, मतलब सिंगर के आगे खड़े हो, या किसी कोई फुटबॉल का मैच है, क्रिकेट का मैच है, उसके आसपास स्टेडियम में आपका काम है। बड़े इवेंट में क्राउड का काम है, तो आप वहाँ वैसे वर्क कर सकते हो। अब तीसरा आप वर्क कर सकते हो जहाँ पे अल्कोहल सर्व होती है, मतलब कि क्लब के बाहर जो बाउंसर खड़े रहते हैं, आप वैसे भी काम कर सकते हो। तो ये 3 फील्ड में आप काम कर सकते हो, जो ये वाला सर्टिफिकेट 2 जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके उसके बाद, जब आप करने के बाद। तो जो ये कोर्स है वो मतलब मेरा $1600 का हुआ। $1600 ओवर द पीरियड ऑफ टू मंथ्स, हाँ 8 वीक्स का कोर्स था। और हर वीक जाना पड़ता है क्लासेस में, कईयों को। लेकिन जो भी मतलब देसियों के कॉलेज होते हैं उसमें 1-2 दिन ही जाना पड़ता है। मैं सिर्फ एक दिन गया हूँ, मैं आपको ऑनेस्ट रहूँगा। लेकिन कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस हैं, वो आपको कहेंगे कि आप हर वीक 2 दिन आओ, जैसे यूनिवर्सिटी होती है वैसे आओ। तो ये कौन कौन कोर्स कर सकते हैं, मतलब कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि भाई आपको पहले तो मतलब पासपोर्ट चाहिए, आपको करंट COE चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। पासपोर्ट, करंट COE, और एक और स्टैट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आपको वही देते हैं, वो आपको साइन करवा के उनको वापस करना होता है। फॉर एग्जांपल केमिस्ट वेयर हाउस से आप साइन करवा सकते हैं। मतलब वो कुछ नहीं होता, कि अपना सेल्फ डिक्लेरेशन होती है कि मैं ऐसे ऐसे कोर्स कर रहा हूँ, अपना नीचे साइन होता है और किसी के सामने डिक्लेयर करना होता है यहाँ पे। तो आप केमिस्ट वेयर हाउस में जाके वो कर सकते हैं। तो ये मतलब 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स यही हैं कि करंट COE चाहिए, आपका मतलब वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली चाहिए, कि वीज़ा वो चेक करेंगे कौन सा वीज़ा आपके पास और आप कोर्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। करंट COE, पासपोर्ट एंड वीज़ा, दैट्स इट। यही रिक्वायरमेंट है। और 8 वीक्स का कोर्स होता है, उसमें असाइनमेंट्स होती हैं हर वीक।
अगर आप हर वीक जाके वहाँ पे आप लिख के आ सकते हो, लिख के कर दो, नहीं तो ऑनलाइन भी असाइनमेंट्स अवेलेबल हो जाती हैं। मैंने जो है वो ऑनलाइन की थी, और ऑनलाइन मतलब इजी रहता है यार, गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं, और भी काफ़ी टूल्स हैं जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे मतलब आंसर्स को वो कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट इन मतलब MS वर्ड डॉक्यूमेंट था। तो ये कोर्स थोड़ा सा मतलब ऐसे रहता है, 8 वीक्स का कोर्स होता है, और रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। तो कोर्स के लिए मतलब कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं, मतलब हर वीक अगर आप असाइनमेंट्स करी जाओगे तो गुड इनफ है, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के असाइनमेंट्स कर सकते हो। तो बट ये है कि वो देसी होगा कॉलेज, देसी होगा कॉलेज मतलब कि इंडियन कोई ओनर होना चाहिए कॉलेज का। तो मतलब काफ़ी यहाँ पे कॉलेजेस हैं, ब्रिस्बेन में काफ़ी कॉलेजेस हैं, अगर किसी को ब्रिस्बेन में करना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे उनका नंबर दे दूँगा जिनके पास मैंने किया। और इफ़ यू आर इन योर सिटी यू कैन सर्च फॉर योर कॉलेज जो भी इंडियंस का हो, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली फ़ायदा है। तो यही प्रोसेस था, 8 वीक्स का कोर्स होता है, ये कोर्स के बारे में बता दिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ जब आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं सर्टिफिकेट तो आपको दिखा नहीं सकता, वहाँ पे सारी मेरी डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट आ गया, सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट आपने अपने पास संभाल के रख लेना पहले तो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही PDF बना के रख लेना जब भी आएगा। दूसरी बात है, आपने जब अप्लाई करना है तो अप्लाई आप सेम कॉलेज से नहीं कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं ऑफिस ऑफ फेयर ट्रेडिंग। ऑफिस ऑफ फेयर ट्रेडिंग में आपको एक फॉर्म होएगा सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स करके, वो आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, जैसे पासपोर्ट के हिसाब से या अपनी जो भी ID है आपके पास उसके हिसाब से आपको डिटेल्स भरनी है। और आपको जो कॉलेज वाले हैं वो बता देंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें टिक करनी है। मतलब कि मेरे को कॉलेज वालों ने फॉर्म भरवा दिया था, अगर किसी के कॉलेज वाले नहीं फॉर्म भरवा सकते तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा फॉर्म भरवाने में। लेकिन कॉलेज वाले मैक्सिमम फॉर्म भरवा देते हैं। तो अपनी डिटेल्स लिख के कुछ टिक वगैरह करना होता है कि कौन कौन सी फील्ड वगैरह, जो मैंने आपको 3 फील्ड बताई है ना, वो टिक करनी होती है। और उसके बाद बस वहाँ पे जाके फ़ीस लगी थी मेरी $580, वहाँ पे फ़ीस लगी थी मेरी, जो लाइसेंस अप्लाई करने की, उसमें 1 साल की फ़ीस है, और एक फिंगरप्रिंटिंग की फ़ीस है, फिंगरप्रिंटिंग का मैं आगे बताऊँगा आपको। और मतलब कि टोटल ओवरऑल फ़ीस 1 साल का सिक्योरिटी लाइसेंस डाल के अराउंड $580 मेरे कटे थे, 584 कटे थे, अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ आपको। तो 1600 मेरे डॉलर्स वहाँ पे लगे थे, जो मेरे कॉलेज में। सेकंड है जो $580 मेरे लगे थे, मतलब 600 एवरेज लगा लेते हैं, वहाँ पे जॉब पे मैंने 1 साल का सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई किया। तो मेरे टोटल 2200 में सिक्योरिटी लाइसेंस मेरे पास आएगा। अभी मैं आज फिंगरप्रिंटिंग दे के आया हूँ, वो फिंगरप्रिंटिंग का आगे है पार्ट। आज मैं फिंगरप्रिंट दे के आया हूँ, वो भी काफ़ी स्मूथ था, वो पार्ट आगे आ जाएगा। लेकिन जो मेन खर्चा है वो $2200 है। और अगर आप $2200 इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी लाइसेंस में, तो आई थिंक आप 2 वीक्स के अंदर अंदर वो निकाल लोगे पैसे। कुछ लोग हैं जो 7 डेज़ काम करके 1 वीक के अंदर भी निकाल लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी आप 2 वीक्स में पैसे निकाल लोगे, तो ये वर्थ है इन्वेस्टमेंट। अगर कहीं भी कभी भी आपके पास आप आफ्टर फीस पेइंग, आफ्टर आपके खर्चे एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं, या आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके या गाड़ी लेनी है, या आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न चाहिए, तो सिक्योरिटी इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं अभी सिक्योरिटी की काम नहीं करके आऊँ, मेरे को काम का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब भी मैंने जहाँ पे भी मैंने सुना अगर पे रेट अच्छा मिल रहा है तो काम भी हो ही जाता है यार। बाकी भी तो काम कर ही रहे हैं सारे। लेकिन बात यही है कि सिक्योरिटी की इन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट इन माई ओपिनियन। बाकी आपका पता नहीं आपके लिए गुड हो ना हो, लेकिन प्रोसेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में यही था। आगे फिंगरप्रिंटिंग है, आप एक बारी फिंगरप्रिंटिंग देख लें। जब वहाँ पे अप्लाई कराओगे ऑफिस ऑफ फेयर ट्रेडिंग में, तब आपके मतलब कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको आएगा एक लेटर घर पे, वो लेटर आएगा विद इन 1 मंथ। तो उस लेटर में क्या होगा, पुलिस स्टेशन की इन्फॉर्मेशन होगी आपको, मतलब कौन कौन से पुलिस स्टेशन अवेलेबल हैं आपके आसपास जो भी ये सिक्योरिटी का अलग फिंगरप्रिंटिंग लेते हैं। आपको पुलिस स्टेशन में कॉल करके पूछना है कि आपका अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट कितनी है। तो मतलब मेरे को 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी, जब मेरा लेटर आया उसके बाद मेरे को 10 दिन बाद की मिली थी अर्लीस्ट। तो जब भी आपको लेटर आए, जस्ट मेक श्योर कि आप कॉल करें पुलिस स्टेशन को जो भी आपके पास है, और उनसे अपॉइंटमेंट ले लें, और अपॉइंटमेंट वाले दिन पुलिस स्टेशन जाएं, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद का प्रोसेस आगे वीडियो में है। तो आज है मेरी फिंगरप्रिंटिंग की डेट, आज है 24 अक्टूबर। और जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसमें ऐड कर दूंगा। आज आपको फिंगरप्रिंट का भी बताते हैं क्या सीन है। पुलिस थाने जाना, थाने पुलिस स्टेशन जाना है, और यहाँ से आधा घंटा दूर है, तो वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ।
गाइस ये था मेरे पीछे थाना और ये मैं डॉक्यूमेंट साथ में लेके गया था और बस हो गए। आपको बाकी गाड़ी में बैठ के बताता हूँ क्या सीन था। तो सीन ज़्यादा कुछ नहीं था। जो लेटर आती है ना, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, एक जो लेटर आती है फेयर ट्रेडिंग के ऑफिस से, वो लेटर लेके जानी होती है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, जैसे एड्रेस प्रूफ हो गया, पासपोर्ट वगैरह अपना लेके जाना होता है। तो जब भी यहाँ पे लेके जाओ, बस 5-10 मिनट बिठाया उन्होंने और अंदर ले गए अपने मतलब बैक एंड पे पुलिस स्टेशन के। और मतलब फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, सारे फिंगरप्रिंट्स लिए, मतलब जैसे इंडिया में लेते हैं वैसे भी लिए, और ये पाम वगैरह के भी लिए। और 4 to 6 वीक्स की वेट होती है। अभी बोल तो रहे हैं 4 to 6 वीक्स, बस आ जाए जल्दी जल्दी। तो बस यही था जो फिंगरप्रिंटिंग का सारा प्रोसेस था। इजी था, कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं कुछ बताने वाला। सिंपल ही था, सिंपल फिंगरप्रिंट्स थे और डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे बस। और एक और बात, जब मैं ना गया था ना क्लास लगाने, अपनी जो एक क्लास थी जो मैंने पहले आपको बताया, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि 50% ऑफ द स्ट्रेंथ वाज गर्ल्स। तो इसका मतलब ये है कि गर्ल्स भी सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा रही हैं, वो काम कर रही हैं। और मैंने काफ़ी गर्ल्स को देखा है जहाँ पे ज़ारा H&M के बाहर खड़ी रहती हैं, स्टैटिक गार्ड की जैसे, मतलब कि वहाँ पे बाहर खड़े रहना, चेक करना कोई चोरी वगैरह नहीं हो रही, या फिर चेक करना है कि आ जा रहा है बंदे सही आ जा रहे हैं, कुछ कोई और सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी, अगर किसी भी गर्ल को या फिर किसी भी मेरी सब्सक्राइबर ही हो, किसी भी लड़की को करना है तो लड़कियां कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, जेंडर बायस कुछ नहीं है। हर एक काम यहाँ पे इक्वल है। और सिक्योरिटी अगर आप एज अ गर्ल कर रहे हो तो आपको जॉब्स भी वैसे मिलेंगी जैसे स्टैंडिंग जॉब। हमको तो जैसे लड़कों को तो कोई भी जॉब दे देते हैं, आप यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, घूमो पेट्रोलिंग करो। लेकिन गर्ल्स को वो प्रेफर करते हैं कि एक स्टैटिक जॉब हो। आपने देखा होगा अपने भी सिटी जहाँ पे भी आप रहते हैं कि स्टोर्स के बाहर खड़े रहती हैं गर्ल्स, जस्ट फॉर चेकिंग कि सब कुछ ठीक जा रहा है और कोई चोरी तो नहीं हो रही। तो गर्ल्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ पे मैं बताना चाहता था कि सिक्योरिटी में कोई जेंडर बायस नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी काम में जेंडर बायस नहीं है, लड़के भी कर रहे हैं लड़कियाँ भी कर रही हैं। तो अगर किसी को भी करना है तो विदाउट एनी डर, कोई भी डरे बिना आप कर सकते हैं। और ये सेफ़ है, कुछ ऐसा मतलब कोई जानलेवा खतरा नहीं है। बस नॉर्मल होता है कि चोरी वगैरह होगी तो मतलब वो तो जेन्युइन है यार, वो हमने उसमें कुछ भी नहीं करना, या हमने उसके पीछे नहीं भागना चोर वगैरह के। सिर्फ हमने रिपोर्ट कर देना पुलिस को कि ऐसे ऐसे चोरी हुई है। दैट्स इट, दैट्स द काम ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको सिक्योरिटी लाइसेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ मिली है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे को बहुत हेल्प करेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बस ऑल द बेस्ट फॉर यू, जो भी आप कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आप अच्छा करें।